हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद विकास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बच्चे साइंस का जो सेकंड हमारा कंटेंट रहेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड कंटेंट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने स्टडी की थी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, या फिर हम जो रिएक्शन जो एक एक्सप्लेन करते हैं या फिर क्या सोल्व करते हैं या बैलेंस करते हैं, वो हमने क्या सीखा था करना। तो अगर जिनको वो वीडियो देखनी है बच्चे, तो वो हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही रहेगा बच्चे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बने रहे हमारे साथ साइंस विद विकास। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या बच्चे, हम मैक्सिमम 5 या 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, वन बाय वन करके सभी की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे लिए बच्चे केमिकल रिएक्शन रहेगी, नंबर 1, हेडिंग लगाओ और लिखो क्या कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का क्या बच्चे, नाम से ही क्लियर हो रहा है, मींस कंबाइन करना, कि जब हम दो चीजों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं या फिर जोड़ते हैं, तो एक क्या है, नया प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं इसकी लैंग्वेज में बात करूं, द रिएक्शन इन विच two or more substance to form a new substance, that is called combination reaction. combination reaction क्लियर है कि क्या कहा गया इसमें लैंग्वेज में, कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, जब दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस होंगे कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद एक नया सब्सटेंस क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, एक नए सब्सटेंस की उत्पत्ति होगी, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर इसको हम एग्जांपल की सहायता से समझना चाहें तो हम इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं बच्चे। एग्जांपल की बात करें कि लाइक बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, कि कोयले का दहन, कोयले का दहन। तो कोयले की दहन से क्या आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, उससे पहले मींस कि इस रिएक्शन में क्या कहा गया, इस रिएक्शन में यह कहा गया कि जब A प्लस B जब दो सब्सटेंस है वो क्या होंगे, कंबाइन होंगे। इन दोनों को कंबाइन होने से बाद एक क्या है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही कहा गया था कि जब दो सब्सटेंस क्या होंगे, मिलकर एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो वही हम जो प्रोसीजर है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देखें, मींस कि बर्निंग ऑफ कोल, कि कोयले का दहन, कि जब कार्बन को O2 की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो क्या होता है, फॉर्मेशन होती है बच्चे किसकी, CO2 की। यही कहा गया था ना कि जब वन या फिर टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, उससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था, हमने इसमें यह भी देखा था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कि जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो पार्टिसिपेट करने के बाद एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, एक प्रोडक्ट बनता है, उसे बोलते हैं बच्चे प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो कार्बन होता है वो क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस है, O2 क्या एक गैस है, और CO2 भी क्या एक बच्चे गैस है। क्लियर? इसका एक एग्जांपल और लेना चाहिए हम तो बात कर सकते हैं हम किसकी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कि वाटर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर से क्या कहना चाह रहा हूं आपको मैं, कि जब हाइड्रोजन को प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है
इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो फॉर्मेशन होती है बच्चे किसकी, वाटर की। अब ये तो पता ही है आपको कि जो हाइड्रोजन होता है वो गैस होती है, O2 भी एक गैस होती है। ये फिजिकल स्टेट मेंशन कर रहे हैं इनकी। मैंने कहा था ना केमिकल इक्वेशन में कि एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय केमिकल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। उनको सिंबलिक से रिप्रेजेंट करना विद आल्सो फिजिकल स्टेट मेंशन करते थे ना, तो वही कर रहे हैं हम। ये सिंबलिक हो गया, ये फिजिकल स्टेट हो गया। वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब सेकंड बात आती है क्या ये बैलेंस है, तो हमने बोला था जो रिएक्शन बैलेंस होती है बैलेंसिंग रिएक्शन, और जो अनबैलेंस होती हैं उन्हें क्या बोलते थे हम, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन, मींस स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। अब क्या ये बैलेंस है, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहां पर भी 2 है, यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहां पर तो 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीपल कर दिया। जब मैंने इसको 2 से मल्टीपल किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 2 2 4। तो इसको हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीपल कर देते हैं, दैट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब क्या ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन, क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नोट कर लिया होगा आपने, मिटा दे। सेकंड रिएक्शन की ओर, सेकंड रिएक्शन रहेगी बच्चे क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक जो कंपाउंड होगा वो ब्रेक होगा, या फिर स्प्लिट बोल सकते हैं, या फिर डिवाइड बोल सकते हैं, इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। बात करते हैं सेकंड रिएक्शन, हेडिंग लगाओ और लिखो डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो कैसे देखेंगे, देखो, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर a compound in which a compound break या फिर डिवाइड या फिर स्प्लिट, कि जो कंपाउंड होगा वो ब्रेक हो रहा होगा या फिर डिवाइड हो रहा होगा या फिर स्प्लिट होगा, टूटना, ठीक है, इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर है कि क्या लिखा मैंने इसमें कि जब एक जो कंपाउंड होगा वो ब्रेक होकर, डिवाइड होकर या फिर सेपरेट होकर 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा जो एक सब्सटेंस की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या कहना चाह रहा है, मींस कि जो हमारा ए बी सब्सटेंस होगा वो ब्रेक होकर, एक जो कंपाउंड है वो क्या होगा, A प्लस बी, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो एक सब्सटेंस होगा वो 2 या 2 से अधिक में ब्रेक होगा, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या, अगर यहाँ हम बात करें वैसे सही है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, A को जब ब्रेक करेंगे वो B प्लस सी, ऐसे ब्रेक हो सकता है। कि कहने का मतलब क्या है कि जो एक कंपाउंड होगा वो क्या, जब रिएक्शन होगी, ठीक है, जब उसके अंदर डिकम्पोज होगा तो क्या जो कंपाउंड होगा वो ब्रेक होकर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में क्या होगा, टूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है बच्चे, आगे फर्दर 3 टाइप्स की आ जाती है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस सेम होता है, फोटोलाइसिस, ठीक है, फोटोलाइसिस। तो उनके एग्जाम्पलों को हम 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। ये नोट कर लिया होगा, इसको मिटा दें, इसके एग्जाम्पल हम वही में देख लेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम डीकंपोजिशन रिएक्शन की जो एग्जाम्पल है उसी में देख लेंगे। करें बच्चे।
चलो आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप के बारे में, इसकी फर्स्ट टाइप, अगर इसकी फर्स्ट टाइप की बात करूं मैं, तो फर्स्ट टाइप होता है बच्चे इसका थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन से होते हैं बच्चे, कि वे रिएक्शनें विच कैरिड आउट बाय हीट या फिर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, जो रिएक्शन क्या है हीट की प्रेजेंस में कराई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, या फिर व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय थर्मल लाइट हीटिंग। कि द रिएक्शन विच कैरिड आउट बाय, अगर इसकी लैंग्वेज की बात करूं, द रिएक्शन विच कैरिड आउट बाय हीट, कि जो कि हीट की प्रेजेंस में या फिर हीट के द्वारा कराई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं मैं, इसके एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल ले सकते हैं इसका कि लाइक कि जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या फॉर्मूला होता है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, हीट का सिंबल होता है बच्चे ये डेल्टा, डेल्टा होता है हीट का सिंबल, हीट किया जाता है तो ये ब्रेक होता है किसमें, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है ब्रेक, प्लस में और क्या बच गया, CO2, प्लस में CO2। ठीक है, कि CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं लिख देता हूं यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट, जब रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो जो मतलब कि मेन फॉर्मूला होगा, जो प्रोडक्शन होगा, जो फॉर्मेशन होगी किसकी होगी, कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड की प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की। क्लियर है ना, कि इसको फॉलो देखो, सबसे पहले इसको जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसकी जैसे इसको क्या समझने का प्रयास करो, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या था, कि रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस, एक कंपाउंड, जो हमारे पास एक कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा या फिर डिवाइड होगा इनटू 2 एंड मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में क्या होगा, उसकी फॉर्मेशन होगी या फिर वो ब्रेक होगा, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। अब क्या वो हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो थर्मल डीकंपोजिशन, वो करंट की प्रेजेंस में हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, अगर वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हुआ। इसके 2 एग्जांपल और आएगी, वो और करते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट हमने पढ़ा डीकंपोजिशन रिएक्शन का, फर्स्ट हमने एग्जांपल पढ़ा कौन सा, थर्मल डीकंपोजिशन। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं इसके डीकंपोजिशन रिएक्शन के, किसकी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, मींस क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कौन सी होती हैं, अगर हम लैंग्वेज से समझना चाहिए इसको, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चे वे रिएक्शन होती हैं, द रिएक्शन विच कैरिड आउट बाय, द रिएक्शन which carried out by passing electric current। ठीक है, जो रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पास कराने के बाद जो कराई जाती है, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल की बात करें इसकी, इसका एग्जाम्पल लेते हैं,
इसका एग्जांपल लेते हैं अपा, इसका अगर एग्जांपल की बात करें बच्चे कि जब वाटर को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, किसकी, एक तो H2 की प्लस में O2 की। जो वाटर का होता है बच्चे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर ये बात, अब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होती है, O2 क्या होता है, गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, उसके बाद अब रही बात बैलेंस की, वाटर की, यहां पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहां पर भी 2 एटम है, ये तो बैलेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की, यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहां पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इसको 2 से मल्टीपल कर दिया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो इसको 2 से मल्टीपल कर दो, दैट इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, सेकंड। थर्ड एंड फाइनल की बात करते हैं, थर्ड एंड फाइनल की बात करते हैं, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है बच्चे, कि वे रिएक्शनें जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में कराई जाती हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें तो द रिएक्शन which carried out या फिर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या, AgCl2। AgCl2 मतलब कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेशन होती है बच्चे किसकी, एक तो होती है Ag की, एक होती है किसकी, Cl की। किसकी होती है, Ag की और Cl की, Cl2 सॉरी, Ag और Cl2 की। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हमने 2 रिएक्शन पढ़ी, कौन कौन सी अभी तक, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सेकंड कौन सी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में आगे हमने 3 फर्दर टाइप देखे, कौन कौन से बच्चे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हमने बच्चे अब तक दो रिएक्शन देखे हैं, कौन कौन सी, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन के आगे फर्दर हमने 3 टाइप देखे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन की ओर। तो थर्ड रिएक्शन क्या रहेगी बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको मिटा दे, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चे थर्ड रिएक्शन की ओर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड नंबर की रिएक्शन रहेगी बच्चे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस कि एलिमेंट का डिस्प्लेस हो जाना, गायब हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, डिस्प्लेस हो जाना। ठीक है, स्थानांतरण हो जाना, स्थानांतरण। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो द रिएक्शन इन विच more reactive element डिस्प्लेस कर देगा बच्चे
लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, कि जो एक इस रिएक्शन में क्या होगा, एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, अपनी जगह से क्या कर देगा, उसको हटा देगा और आप उस जगह पे जाके बैठ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें इसकी, डिस्प्लेसमेंट की जो एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, ठीक है, कि जब आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेशन होती है किसकी बच्चे, आयरन सल्फेट की, प्लस में कॉपर रह गया, कॉपर, आयरन चल गया इसके साथ, कॉपर रह गया अलग से, ठीक है। अब ये देखो कि आयरन ने क्या काम किया, कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर दिया और आप जाके वहां जाके बैठ गया। ये क्यों हुआ, ये आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है बच्चे, चैप्टर नंबर 3 में आएगी वो, मेटल नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें क्या होगा, उसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं बच्चे इस प्रकार, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं कि पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद जैसे लाइक आयरन, पीबी, कॉपर, इस प्रकार क्या बच्चे एक सीरीज दी हुई है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट ऊपर होगा वो क्या होगा, उससे मोर रिएक्टिव होगा। अब ये बताओ कि सोडियम और मैग्नीशियम में से मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो सोडियम ही होगा ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, आयरन की और कॉपर। तो बच्चे आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है किससे, कॉपर से। ये देखो दिखाई पड़ रहा है कि आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है कॉपर से। और ये कहा गया डेफिनेशन में क्या, कि जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट सॉल्यूशन, उसी के सॉल्यूशन से। अब सपोज करो हमारे पास 2 बीकर है, 2 बीकर, एक बीकर के सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, क्या सपोज करो 2 बीकर है ये वाले, ठीक है। इसकी जो बीकर को नाम दे दो बच्चे नंबर 1, इसको नाम दे दो बी। इस ट्यूब के अंदर जो ये ए ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन किसका भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ना वो बच्चे होता है ब्लू कलर का, किसका होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब इस ए टेस्ट ट्यूब है, इस ए टेस्ट ट्यूब के अंदर, बीकर के अंदर जब हम क्या आयरन की नेल्स क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, डुबाएंगे इसके अंदर या डिप करेंगे, ठीक है, आयरन की नेल्स, तो होगा क्या कि आयरन की नेल्स एक सिल्वर कलर की होती है जो न्यू लेके आते हैं। तो हुआ क्या बच्चे, थोड़े से टाइम के बाद एक इसके अंदर एक रिएक्शन होगी, आफ्टर सम टाइम रिएक्शन टेक प्लेस। उस रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, जो एक आयरन नेल्स होगी, जो एक लोहे की कील होगी, वो ब्राउन कलर की हो जाएगी बच्चे, मीन्स क्या, ब्राउन कलर की। और जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, वो डिसअपीयर हो जाता है, मीन्स कि वो लाइक मिल्की कलर का हो जाता है। ये सॉल्यूशन तब है जब इसके अंदर क्या है, आफ्टर प्रोसेस। ये क्या है, बिफोर प्रोसेस। आफ्टर प्रोसेस क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसमें क्या होता है, जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, मीन्स कि जो सॉल्यूशन होता है लाइक मिल्की कलर का। वो क्यों होता है, क्योंकि जो कलर था, जो ब्लू कलर था, वो डिसअपीयर क्यों हुआ बच्चे, क्योंकि आयरन की नेल्स के ऊपर सल्फेट के आयंस आ गए। आयरन की जो नेल्स थी, जो हमारे पास जो कील थी आयरन की, उसके ऊपर आयंस किसके आगे, सल्फेट के आयंस आ गए। और कॉपर क्या रहेगा बच्चे, सिंगल रहेगा, कॉपर क्या रहेगा, सिंगल। इसी कारण उसका कलर क्या हो गया, डिसअपीयर, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो समझ में आया बच्चे, कर दे इसको इरेज, चलो मिटा देते हैं। उसके बाद ये क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया रिएक्टिविटी सीरीज क्या काम है, नहीं कि जैसे जैसे क्या टेबल में नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगी।
और मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्लियर है, मिटा दे। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नंबर 4 की बात करते हैं बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। एक तो होती है डिस्प्लेसमेंट, हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कर रहा था जो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। अब हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होगा बच्चे, आयंस का एक्सचेंज होगा ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्योंकि डबल है ना, डबल मींस म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ बिटवीन न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, तो नंबर 4 हेडिंग लगाओ, नंबर 4 हेडिंग लगाओ बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस कि आयंस का एक्सचेंज होगा इसके अंदर, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इसकी लैंग्वेज की बात करें तो हम लिख सकते हैं द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, न्यू कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंस आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। म्यूचुअल समझ रहे हो ना, म्यूचुअल मींस की डबल, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। ठीक है, कि एक नए सब्सटेंस की या फिर कंपाउंड्स की क्या होगी बच्चे, फॉर्मेशन होगी, आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं बच्चे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट की जब बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है BaCl के साथ, तो फॉर्मेशन होती है बच्चे किसकी, बैरियम सल्फेट प्लस में NaCl, इसकी फॉर्मेशन थी। अब ये आप ये देख रहे होंगे कि यहां पर क्या था, सोडियम था, मींस सोडियम की जगह पर कौन आ गया, बैरियम आ गया। सोडियम की जगह क्या आ गया, बैरियम। तो फर्स्ट बात तो ये किया थी बच्चे कि डिस्प्लेस हुआ, मतलब कि यहां पर क्या हुआ कि बैरियम जो होगा वो सोडियम से क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा। लेकिन इसमें हम वो नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हो रहा है बच्चे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, कि इसमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस का आदान प्रदान होता है। तो आयंस की बात करें मींस की सोडियम से बात करते हैं, सोडियम की बात कर लेते हैं और बैरियम की बात कर लेते हैं, सॉरी बैरियम की, कि बैरियम की बात कर लेते हैं और सल्फेट की। तो यहां पर क्या हो रहा है, बैरियम के ऊपर क्या हो रहा है बच्चे, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसी प्रकार सल्फेट पे होता है 2 नेगेटिव। बैरियम पे कितना पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव, सल्फेट पे कितना होता है, 2 नेगेटिव। ठीक है, कि जिसके पास जितना नेगेटिव होगा या फिर जिसके पास जितना पॉजिटिव होगा वो उसी के पास ही जाएगा। ठीक है, उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, जो एक क्या होगा, रिलेशन बनेगा, जो आयंस का एक्सचेंज होगा उसी से साथ होगा। ऐसा नहीं है कि 2 पॉजिटिव 3 के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा या बैलेंस कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि जिसके पास जितना पॉजिटिव होगा वो उतने नेगेटिव के पास ही जाएगा बैलेंस होने के लिए या कंबाइन होने के लिए। ठीक है, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोल रहे हो कि सर जी Na के साथ Cl क्यों गया, तो आपको पता होगा क्या कि सोडियम के ऊपर क्या होता है बच्चे, 1 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, 1 नेगेटिव होता है। तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव के पास ही जाएगा ना, 2 नेगेटिव पास तो जाने से रहा वो। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 पॉजिटिव गया 2 नेगेटिव के पास, 1 पॉजिटिव गया 1 नेगेटिव के पास। इसे कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस की। आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज। अब म्यूचुअल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डबल का हो रहा है, मींस कि देखो अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे सोडियम कितने 2 है, तो यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीपल कर दिया। अब 2 ही सोडियम हो गए, 2 ही क्लोरीन हो गए, 2 ही सोडियम हो गए, 2 ही क्लोरीन हो गए। इसकी नेमिंग की बात करूँ तो सोडियम सल्फेट होता है, बैरियम क्लोराइड होता है,
सोडियम बैरियम सल्फेट होता है और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है किसकी, सल्फेट की। सल्फेट यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, बैरियम यहाँ पर भी वन है, बैरियम यहाँ पर वन है, तो बैलेंसिंग रिएक्शन है। ठीक है ना, कि मैं एक्सचेंज का आयंस हो रहा है, जो आयंस हो रहे हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, आयनों का एक्सचेंज। और आयनों को एक्सचेंज के लिए बच्चे आपको क्या है, KLMN जो ऑर्बिटल होते हैं वो उनके बारे में पता होना चाहिए, शेल के बारे में, कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में 8 होते हैं, 8 18 एस वन एस। मैं आपको NaCl का एग्जाम्पल समझा देता हूँ, इसका समझा देता हूँ आपको एग्जाम्पल में। लाइक अगर सोडियम की, तो सोडियम के बच्चे एटॉमिक नंबर होता है कितना, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना 11, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे कितना 73। तो अगर सोडियम की कन्फिग्रेशन लिखते हैं, अगर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आने वाली है बच्चे, इसके आएगी फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, फाइनल में 1। इसकी करें तो 2 8 और कितने बच गए बच्चे 7। कि सोडियम की लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सोडियम की ये टेंडेंसी होती है कि हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है कि हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने आप क्या होता है, कंप्लीट ऑर्बिटल करना चाहता है, अपना ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फाइनल करना चाहता है, मतलब फिल बिल्कुल कंप्लीट। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम कहेगा यार मैं अगर 7 इलेक्ट्रॉन लूं, तो आपको ये पता होना चाहिए लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, यहां लिख लो, नीचे लिख लो, नीचे लिख लो कि जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। कि जो लूज करेगा एलिमेंट उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो गेन करेगा एलिमेंट उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब सोडियम की ये टेंडेंसी है, सोडियम कहता है मैं 7 इलेक्ट्रॉन लूँ, मेरे को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी, कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे उतनी एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी। तो सोडियम कहता है मैं 1 इलेक्ट्रॉन क्या लूज कर देता हूँ। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मतलब कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि लूज किया। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 1 लूज किए, मीन्स की 1 पॉजिटिव आया। सेम कंडीशन क्लोरीन की है। क्लोरीन कहता है मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, अगर मैं 7 को लूज कर दूं मेरे को एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, क्यों ना मैं 1 गेन कर लूं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 1, क्योंकि 1 गेन किए और गेन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव हो जाएगा 1 नेगेटिव। तो ये कहानी थी बच्चे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन की, कि आयंस की किया एक्सचेंज हो रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, मिटा दे, चलो इरेज करो इसको। सेम ही कंडीशन बच्चे बैरियम के ऊपर सल्फेट के ऊपर अप्लाई होगी, सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट की बात कर लेते हैं बच्चे, लास्ट एंड फाइनल की बात कर लेते हैं। क्या 5th है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक होगी बच्चे हमारी क्या, इसका फर्स्ट स्टेप कर लो ये वाला, इसका सेकंड स्टेप कर लो यहां पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है बच्चे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम ये लिख सकते हैं द reaction in which addition of oxygen, the reaction in which addition of oxygen to substance and removal of hydrogen from a substance that is called oxidation। समझ में आया क्या था, कि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना और रिमूवल किसका, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है,
सेकंड उसी प्रकार इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट करेंगे, इसका क्या, द रिएक्शन इन विच addition of hydrogen to substance and removal of oxygen from a substance, that is called reduction। क्लियर है कि बिल्कुल ही उसका अपोजिट है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड हो रहा था, रिमूवल क्या होता है, हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा रिडक्शन में कि हाइड्रोजन तो क्या होगा, ऐड होगा, और रिमूवल क्या होगा, ऑक्सीजन। एग्जांपल की सहायता से समझते हैं इसको, एग्जांपल की सहायता से समझते हैं बच्चे। देखो कि जब कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, CO कॉपर की O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या CuO कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कि जब कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब देखो कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद क्या हुआ, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, कि कॉपर के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लियर है ना बच्चे, क्लियर है, गॉट इट। उसी प्रकार सेम एग्जांपल लेते हैं आप एक और, कि जब कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा कि कॉपर रिमूव हो रहा है इसके अंदर से O2, और ये जो ऑक्सीजन रिमूव होकर कहां जा रही है, वाटर के साथ ऐड हो रही है, और हाइड्रोजन के साथ। कि हमने क्या देखा, हमने यहां देखा कॉपर ऑक्साइड के अंदर, इसके अंदर इस रिएक्शन में क्या देखा मैंने कि ऑक्सीजन क्या हो रही थी, रिमूव हो रही थी। रिमूव मींस जब ऑक्सीजन रिमूव होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। इसमें तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर हम सेकंड प्रोसेस देखें, ये वाला कॉन्सेप्ट देखें, इस वाला, इसमें कुछ देखने को मिल रहा है आपको। इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। मींस यहां पे क्या हो रहा है बच्चे, यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कि जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए वो क्या होती है, रिडक्शन। एक बात और, अगर जिस रिएक्शन में दोनों ही हो जाते हैं, जिस रिएक्शन में क्या हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है, गॉट इट। हमने 5 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी, कौन कौन सी, हमने 5 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी बच्चे, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और फाइनल वन पढ़ा बच्चे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन और रह जाती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, वो 2 और कर लेते हैं बच्चे। मेन इसमें यही था रिएक्शन, 2 रिएक्शन के बारे में बताता हूं आपको मैं। यहां तक नोट कर लिया, चलो मिटा दे। एक बात और कर लेते हैं बच्चे, 2 रिएक्शन और। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बच्चे, एक होता है एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है बच्चे जिसमें क्या होता है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। कि जब हम रिएक्शन कराएंगे तो उसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, और फाइनल बात करते हैं एंडोथर्मिक। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं बच्चे,
लास्ट में आते हैं एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में होती है बच्चे द रिएक्शन विच कैरिड आउट बाय हीट, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, कि वे रिएक्शनें एक्सोथर्मिक कौन सी होती हैं, कि वे रिएक्शनें जो कि बच्चे क्या है, जिनके अंदर हीट रिलीज होती है, जिनके अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है, और वो रिएक्शनें जो क्या हीट की प्रेजेंस में कराई जाती हैं, जो कि हीट के प्रेजेंस में कराई जाती हैं। तो एंडोथर्मिक एग्जांपल तो बच्चे वो रहेंगे जो हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन में पढ़ के आए कि ऑल एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़े थे ना हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन में, कि थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, और फोटोलाइटिक। और एक्सोथर्मिक क्या होती है, कि जब रिएक्शन कराई जाती है उसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अगर हम बात करें क्या, कि जब हम कोयले को C+O2 कोयले का दहन किया जाता है, ठीक है, जो CO2 बनता है, तो इसमें क्या होता है बच्चे, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। CO2 प्लस में हीट क्या होती है, रिलीज होती है इसमें भी, ठीक है, प्लस में हीट। तो समझ में आया बच्चे हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर था। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने तो बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद विकास सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का जो बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा अगर कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको डाली जाती है तो आपको बाय इन नोटिफिकेशन वो प्राप्त हो, ठीक है। और वीडियो अगर वीडियो में ना समझ में आए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और देखते रहें साइंस विद विकास। मिलते हैं एक और अच्छी सी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।